नमस्कार दर्शकों। सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज के हमारे धर्म कर्म के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ नीति और नियमों के बारे में, जिसका हमें हमारे जीवन काल के दौरान जरूर पालन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, गरुड़ पुराण में पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म के साथ ही कई नीति नियम, ज्ञान और धर्म से जुड़ी बातें भी बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के आचार कांड में नीति सार अध्याय है, जिसमें जीवन प्रबंधन यानी कि लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी कई बातें विस्तार पूर्वक बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के इसी खंड में कुछ ऐसी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है जिसका जिक्र हमें कभी भी किसी से भी नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो इंसान हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो। अगर आप ये बातें दूसरों से साझा करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है या आप किसी संकट में भी पड़ सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन्हीं 4 नियमों के बारे में। धन लाभ या धन हानि का जिक्र कभी भी किसी से ना करें। दर्शकों, अगर आपके पास धन है या धन का भाव है तो ये दोनों ही बातें किसी से साझा ना करें, क्योंकि अगर आप किसी को अपनी धन हानि या धन के अभाव के बारे में बताएंगे तो सामने वाला आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि शायद आप ये कहकर उसे मदद मांग रहे हैं। वहीं अगर आपके पास खूब सारा धन है तो भी इसका बखान सबके सामने नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जान माल को खतरा हो सकता है। जीवन में कभी ना कराएं स्वयं का अपमान। दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार हमें जीवन में कभी भी किसी भी कारणवश से अपमानित होना पड़ता हो, लेकिन ऐसी बातों का जिक्र मजाक मजाक में भी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही आप ऐसी बातें बिना किसी कारण या बिना सोचे समझे बता देंगे, लेकिन इस बात से आप दूसरों के सामने खुद मजाक के पात्र बन जाएंगे। किसी से ना करे पारिवारिक कलह का जिक्र। दर्शकों, लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, लेकिन पारिवारिक झगड़ों का बखान किसी गैर व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहरी लोगों को इस बारे में बताएंगे तो इससे न केवल आपके बल्कि पूरे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। वहीं दूसरे लोग पारिवारिक झगड़ों का लाभ भी उठा सकते हैं। जीवन में करते रहें गुप्त दान। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार उसी दान को लाभकारी माना गया है जो कि गुप्त रूप से किया गया हो। इसलिए बिना किसी को बताए या दिखावा करे अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। कहा जाता है कि दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को भी पता न चले, तभी आपको दान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये थी आज के हमारे इस कार्यक्रम में गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ नीति नियमों के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा करें ताकि उन तक भी ये धर्म कर्म की जानकारी पहुंच सके। वहीं आप ऐसे ही तमाम धर्म कर्म की खबरों के लिए सिटी तहल का धर्म कर्म पेज से जुड़ जाइए।